ठाकुर जी से एक रिश्ता बनाइए। प्रयागराज की सच्ची घटना है। प्रयागराज में एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले सेठ जी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी। प्रयागराज में एक मंदिर था कुंज बिहारी का। किसका मंदिर था? कुंज बिहारी का। वो नित्य वहां दर्शन करने के लिए जाते, नित्य। कि ठाकुर जी ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपने सबको संतान दी है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। एक छोटा पुत्र हो जाए, एक पुत्री हो जाए, कुछ भी आप प्रसाद रूप में मुझे दे दीजिए। सज्जनों, वहां एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा जाओ जाकर के तुम वृंदावन में दर्शन करो बिहारी जी का। वो सेठ जी श्रीधाम वृंदावन में आए, वृंदावन दर्शन करने के लिए आए। सेठ जी कुंज बिहारी का जैसे दर्शन किया वृंदावन में आकर के, कुंज बिहारी समझते हो? कुंज बिहारी कौन? ध्यान दो कथा में भैया। कुंज बिहारी जो हमारा आप आज उनसे बांकी बिहारी कहते हैं ना, वो कुंज बिहारी थे। कौन थे? कुंज बिहारी। क्योंकि वो कुंज में विराजते इसलिए बिहारी जी, इसलिए कुंज बिहारी। अब बांकी बिहारी क्यों कहा गया है? बांका शब्द जो है ना, वो है संस्कृत में, उसका अर्थ है टेढ़ा। बिहारी जी टेढ़े खड़े होते, इसलिए उनका नाम बांकी बिहारी हो गया। इनका जो नाम है ना, वो है कुंज बिहारी। कुंज बिहारी का दर्शन किया। कुंज बिहारी के सामने आकर के रोने लगे। गोसाई जी ने कहा क्या बात है सेठ जी, क्यों रोते हो? कहा गोसाई जी मेरे कोई संतान नहीं है। अरे आप इतनी छोटी सी बात के लिए दुखित होते हो? कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आज से ही कुंज बिहारी को अपना बेटा मानो, आज से ही। अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। गोसाई जी की बात को ध्यान में रखते हुए सेठ जी कुंज बिहारी जी को अपना बेटा मानते हैं। अब कोई भी काम होता है, कुंजा बेटा, कुंज बिहारी बेटा। अब तो सेठ जी कुंज बिहारी को अपना बेटा मानते हैं। अब जो रिश्तेदार थे सेठ जी के, वो आए आकर के पूछा सेठ जी कोई बात नहीं, यदि आपकी कोई संतान नहीं है तो कोई बच्चा गोद ले लो, कम से कम आपकी संपत्ति का वारिस तो होगा। मना कर दिया सेठ जी ने, मुझे कोई बच्चा गोद नहीं लेना, मेरा तो है ना मेरा बेटा। कौन है आपका बेटा? मेरा है ना कुंज बिहारी बेटा। रिश्तेदारों ने कहा अरे हाँ ये बात आपकी ठीक है, आपने भगवान को अपना पुत्र मान लिया, परंतु लेकिन संसारी दृष्टि में दिखाने के लिए कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके इस वैभव का भोग भोगे। लाख समझाते हुए रिश्तेदारों के, फिर भी सेठ जी ने मना कर दिया कि मेरा तो केवल एक ही बेटा है, वो है कुंज बिहारी। खूब समझाया। अंतिम में रिश्तेदारों ने कहा सेठ जी कृपा करके ये बताओ, जब तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं होगा तब किसे अंतिम संस्कार करवाओगे? माताएं थोड़ा ध्यान दें, बातचीत में ध्यान न लगाएं, बहुत प्यारी कथा है। सेठ जी से कहा है रिश्तेदारों ने, बुआ ओ बुआ ने कथा में ध्यान दे ले तुम्हें, ए ये नया कम से कम तुम तो ब्रज की लाज बचा लो है, ये तो ब्रजवासी ना है, तुम तो ब्रजवासी हो। अब ब्रजवासी ऐसे कथा ना सुनेंगे तो फिर कौन सुनेंगे बताओ? ध्यान से सुनो एक एक शब्द। सेठ जी से कहा जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो तुम्हारी चिता को आग कौन लगाएगा? कोई तो चाहिए। सेठ जी के नेत्र सजल हो गए और हृदय से आवाज आ गई सेठ जी के, और मुख से निकली कि जब मैंने कुंज बिहारी को अपना बेटा माना है, यही मेरी चिता को आग लगाएगा। ये शब्द उसके मुख से निकले, सेठ जी के मुख से। अब तो रिश्तेदार चले गए। अब समय सज्जनों चलता रहता है। सेठ जी का अंतिम समय आया, सेठ जी के प्राण निकल गए। अब तो रिश्तेदार सभी आए, लेकर के जाने लगे। चर्चा हो रही है कि सेठ जी का अंतिम संस्कार कौन करेगा।
सेठ जी की शरीर को लेकर के जा रहे हैं, मार्ग में यही चर्चा हो रही है, अब अंतिम संस्कार कौन करे, इनका कोई बेटा है ही नहीं। जैसी ही चर्चा हो रही थी, यमुना जी पर लेकर के जा रहे थे संगम पर, तो कुछ छोटे छोटे बच्चों की टोली आई और वो बालक बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से वो बालक रो रहे हैं। बालक जब रो रहे थे, व्यक्ति ने पूछा, एक ने, तुम क्यों रोते हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है सेठ जी से? बच्चों ने कहा, सेठ जी हमें बहुत प्यार करते थे, सेठ जी चले गए। उन्हीं बच्चों में एक बालक था, वो उन बच्चों से भी अधिक जोर से रो रहा था। अब उनको तो भूल गया, वो व्यक्ति उससे पूछने लगा, बेटा तुम इतनी जोर से क्यों रोते हो, ऐसा क्या कारण तुम इतनी जोर से रो रहे हो? कहा उस बालक ने कि सेठ जी इन बच्चों से प्रेम करते थे, लेकिन मुझे तो अपना बेटा मानते थे, मुझे अपना बालक मानते थे, इसलिए मैं रो रहा हूं। बहुत जोर जोर से वो बालक रो रहा है। संगम पर लेकर पहुंचे सेठ जी को। अब चर्चा हो रही है कि कौन अंतिम संस्कार करे। तो सभी ने कहा कि जब इस बालक को अपना बेटा मानते हैं सेठ जी, तो इसी के द्वारा ही अंतिम संस्कार करा दिया जाए। उस बालक के हाथों में अग्नि थमा दी और उस बालक ने सेठ जी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद जब स्नान करते हैं ना, तो जो 2-4 लोग स्नान करने के लिए संगम में, नदी में, यमुना जी में गए, वो बालक भी गया उनके साथ में। जैसे ही डुबकी लगाई, सब लोग डुबकी लगाकर नहा करके बाहर आ गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया, वो बालक बाहर नहीं आया। अब तो सब घबराने लगे, बच्चा डूब तो नहीं गया, क्या हो गया? बड़े बड़े तैराखोर बुलाए, खूब ढूंढा, लेकिन वो बालक नहीं मिला। अचानक से एक व्यक्ति को वो सेठ जी की बात याद आ गई। कौन सी वाली? कि जब मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, जब सेठ जी से पूछा गया था, तो सेठ जी ने कहा, जब मैं अपने बेटा कुंज बिहारी को मानता हूं, वही संस्कार करेगा। वह व्यक्ति दौड़े दौड़े उस बालक को भूल गए और कुंज बिहारी के मंदिर में गए दौड़े दौड़े, जहां पर कुंज बिहारी विराजते हैं प्रयागराज में। एक कुंज बिहारी, बाकी बिहारी हमारे वृंदावन में, एक वहां भी विराजते हैं प्रयागराज में। कुंज बिहारी के मंदिर में गए, पर्दा लगा हुआ था। जैसे सब लोग पहुंचे, पर्दा खुला। जैसे ही पर्दा खुला, और क्या देखते हैं वो सज्जनों, ऊपर से नीचे तक प्रति अंग से प्रभु के कुंज बिहारी के से जल बह रहा है, पानी निकल रहा है प्रत्येक अंग से, जैसे मानो अभी अभी कोई बिहारी जी को स्नान करा करके गया हो। उन व्यक्तियों के नेत्र सृजल हो गए देख करके। धन्य है ठाकुर जी, आप कलयुग में भी अपना रिश्ता निभाते हो। सज्जनों, ये जो कथा है ना, सच्ची घटना है प्रयागराज की। सेठ जी ने उस बालक को, बांकी बिहारी को अपना पुत्र माना, तो बांकी बिहारी ने रिश्ता निभाया। कहने का इस कथा का प्राय यह है, रिश्ता आप बनाइए, लेकिन निभाएंगे मेरे प्यारे कन्हैया। चाहे आप उन्हें अपना भैया बनाओ, चाहे अपना बेटा बनाओ, चाहे अपना मित्र बनाओ, जो आपकी इच्छा वो बनाओ। बनाना आपको निभाता हुआ है। दुनिया वालों से जितने रिश्ते बनाओगे ना, बना लो, आप निभा भी लोगे, लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी दुनिया वालों की, तो वो आपका साथ देने नहीं आएंगे। लेकिन मेरा कन्हैया हर प्रतिक्षण आपकी पग पर रक्षा करने के लिए आएगा, हर क्षण। लेकिन आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होना चाहिए। केवल आप हृदय से मानो, कन्हैया मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं तुम मेरे हो। ये जो जीव हृदय में धारण कर लेता है, मेरा कन्हैया उस रिश्ते को जीवन पर्यंत निभाता है, कभी उस जीव को दुखी नहीं करता। प्रेम से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से।